Welcome back to my channel Physical Education Class by सचिन शर्मा। टुडे टॉपिक इज गति को विकसित करने की विधियाँ, त्वरण दौड़ व पेस दौड़, मेथड ऑफ डेवलप स्पीड, एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन। किसी भी कार्य को करने में लगाया गया समय व्यक्ति की गति का माप होता है। खिलाड़ी की शारीरिक योग्यता तीव्र गति से दौड़ों, कूदने व सभी प्रकार के मैदानी प्रतियोगिताओं में बहुत जरूरी तथा निर्णायक होता है। उदाहरण के लिए दौड़ को शुरू करने में फुर्ती, कूदने में जल्दी में शक्ति जुटाना और फेंकने वाले खेलों में विस्फोटक शक्ति का जल्दी जुटाना आदि विजय प्राप्ति के कारण बनते हैं। फिर भी केवल गति का ही होना कारण नहीं है, इसके साथ संपूर्ण क्रिया में भाग लेने वाले शरीर के विभिन्न अंगों का आपसी तालमेल भी जरूरी है। यदि इस प्रकार का तालमेल नहीं होगा तो असफलता हाथ लग सकती है। इन कारणों से गति विकास कार्यक्रम किसी खेल की तकनीकी आवश्यकताओं पर केंद्रित होनी चाहिए। ये आवश्यकताएं जैसे शक्ति, गति, सहनशक्ति तथा लोच आदि गुणों में सम्मिलित होने के भिन्न भिन्न कारण होते हैं। इसलिए गति विकास की वृद्धि विशेष खेल को ध्यान में रखकर अपनानी चाहिए। तीव्र गति की दौड़ें तथा 800 मीटर से अधिक की दूरी की दौड़ों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। त्वरण दौड़ों को अपनाने से पहले खेल के कौशल को धीमी गति से लिखना चाहिए। त्वरण दौड़ों को प्रशिक्षण से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। उचित कौशल सीखना, सामान्य अनुकूलन और प्रतियोगिता से संबंध बनाने वाला विशेष अनुकूलन। गति को विकसित करने वाली विधियाँ और विधियों में त्वरण दौड़, एक्सेलरेशन रन। एक्सेलरेशन रन त्वरण दौड़ विशेष रूप से अधिकतम गति प्राप्त करने की होती हैं। यह विशेष रूप से स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। दौड़ की सभी तकनीक सीखने के बाद तेज गति से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि धीमी गति से सीखे गए कौशल कई बार अधिकतम गति से नहीं किए जा सकते। इस प्रशिक्षण विधि में कई क्रियाएं बहुत ही वेग के साथ संपन्न की जाती हैं, इसलिए दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए आवश्यक है कि एथलीट पहले अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए 5 से सेकंड का समय लेते हैं। इससे ज्ञात हो जाता है कि स्थिर अवस्था में दौड़ शुरू करने के लिए एथलीट 50 या 60 मीटर की दूरी में पहुंचने पर अधिकतम गति प्राप्त कर लेता है। इस गति में लगभग 20 मीटर से अधिक दूरी बनाए रखना मुश्किल होता है। यह त्वरण दौड़ें बार बार दौड़ी जाती हैं तथा इन दौड़ों के बीच अंतराल यह समय काफ़ी होता है। त्वरण दौड़ों की संख्या एथलीट की आयु, उसके अनुभव, उसकी क्षमता के द्वारा निश्चित की जाती है। यह संख्या 6 से 12 हो सकती है। त्वरण दौड़ों से पहले उचित गरमाना आवश्यक होता है। प्रत्येक त्वरण दौड़ के बाद उचित अंतराल भी होना चाहिए ताकि एथलीट अपनी दौड़ बिना थकावट के लगा सके। सामान्यतः इस प्रकार की दौड़ों के बीच 4 से 5 मिनट का अंतराल होना चाहिए। स्प्रिंट रेस 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर सही प्रशिक्षण विधि अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। खेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए त्वरण दौड़ों से पहले उचित गरमाना आवश्यक है। त्वरण दौड़ों में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेस दौड़, सामान्य गति की दौड़ें। पेस रन। पेस रन का अर्थ है एक दौड़ पूरी दूरी निश्चित गति से दौड़ना। पेस दौड़ों में एथलीट दौड़ समान रूप से दौड़ता है। ऐसा देखा गया दौड़ते समय गति के साथ बदलना ऊर्जा व्यय की दृष्टि से बहुत महंगा। इसी कारण 800 मीटर से अधिक दूरी वाली दौड़ों में गति बदलना उचित नहीं होता। यह मध्यम व लंबी दूरी की दौड़ के लिए बहुत तेज गति से नहीं दौड़ना चाहिए, अन्यथा दौड़ का दूसरा भाग पूरा नहीं किया जा सकता। दौड़ की दूरी के अनुसार ही ऊर्जा का वितरण करना चाहिए। इसलिए पेस दौड़ प्रशिक्षण के लिए एक एथलीट को दौड़ की दूरी कम से कम 10 से 20% अधिक दूरी की दौड़ अधिकतम निरंतर गति बनाए हुए लगानी चाहिए। वैसे तो एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ लगभग पूरी गति से दौड़ सकता है, परंतु मध्यम तथा लंबी दौड़ों उसे अपनी गति कमी करके अपनी ऊर्जा बचाए संरक्षित रखना जरूरी होता है। पुनरावृत्ति दौड़ के बीच का अंतर इतना आवश्यक होना चाहिए ताकि पुनरावृत्ति के बाद एथलीट तरोताज़ा हो सके। पेस दौड़ों से गति, सहनशक्ति का विकास होता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रतियोगिता को देखते हुए धावक अपनी दौड़ को गति उचित स्तर पर बनाए रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि एक 800 मीटर की दौड़ लगाने वाला एथलीट और उसका समय 1 मिनट से प्रति सेकंड है, तो उसकी 400 मीटर की दौड़ लगभग 50 सेकंड तथा 400 मीटर की दौड़ 52 सेकंड में लगानी चाहिए।
खिलाड़ी को अपनी अधिकतम गति 75% भाग से प्रशिक्षण आरंभ करना चाहिए। खिलाड़ी को 75 मीटर की दौड़ लगानी चाहिए। इस दौड़ में 40 मीटर तक स्वाभाविक दौड़ने की शैली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अगले 35 मीटर में अधिकतम गति से दौड़ना चाहिए। धीरे धीरे अधिकतम गति से प्रशिक्षण करना चाहिए। गति वृद्धि दौड़ों का प्रशिक्षण लेते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मांसपेशियों में पीड़ा होने पर स्थिति में प्रशिक्षण रोक देना चाहिए। तुरंत दौड़ें शरीर को उचित रूप से गरमाने के बाद करनी चाहिए। प्रशिक्षक की शुरुआत तेज गति से नहीं करनी चाहिए। सख्ती से सहन शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम तुरंत दौड़ों के बाद करने चाहिए। इस दौड़ की तैयारी में थकान नहीं होनी चाहिए। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव। दौड़ का लगभग अधिकतम गति कम से कम लंबे समय के बाद दोहराना चाहिए। गति परिवर्तन वाली दौड़ों का अभ्यास करना चाहिए। 50 मीटर की तुरंत दौड़, 50 मीटर की सामान्य दौड़ें, पुनः 50 मीटर की तुरंत दौड़ लगानी चाहिए। धावक को अधिकतम सामान्य गति 10 से 20% अधिक दूरी दौड़ने का अभ्यास करना चाहिए। गति विकास के लाभ। गति विकास प्रशिक्षण के निम्नलिखित लाभ हैं। अधिकतम गति को ज़्यादा देर तक बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है। प्रतिक्रिया समय में कमी आती है। सारी गतिविधियों का तालमेल बना रहता है। अधिकतम गति अति शीघ्र प्राप्त करने की वृद्धि प्राप्त होती है। तो आज आपने गति को विकसित करने वाली विधियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है वो है लचीलापन। तो लचीलापन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।